नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज की खास पेशकश और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा और मेरे साथ है उपेंद्र सहनी। इनके बारे में अगर बताएं तो बिहार विधानसभा चुनाव है तो आपको लग रहा होगा कि मेरे साथ एक और शख्स जो चुनावी मैदान में अपने लिए संभावना तलाश रहे हैं वो आए हुए हैं। तो हम आपको बताएं कि ये संभावना अपने लिए नहीं, बिहार की जनता के लिए, उनके भविष्य के लिए संभावना तलाशने बिहार के चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। और कोई नए खिलाड़ी नहीं है, जिस तरह से 2025 के चुनाव में कई नए खिलाड़ी अपने दमदार खेल के दावे के साथ मैदान में उतरे हुए हैं। हम उपेंद्र सहनी, जो राष्ट्रीय जनसंभावना पार्टी और फूल गोभी चुनाव चिन्ह के साथ पहले भी मैदान में अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज करा चुके हैं, उनसे सबसे पहले तो ये जानना चाहते हैं कि 2025 के विधानसभा चुनाव में आप अपने लिए संभावना देख रहे हैं या बिहार की जनता की संभावना देखते हुए मैदान में उतर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम। हम अभी राष्ट्रीय जनसंभावना पार्टी का सदस्यता रथ चला गांव की ओर हमने सिवान से चालू करके और बेगूसराय में ख़त्म किया है और पूरे बिहार का भ्रमण किया है। लगभग 2 महीना लगा है हमको है। और सभी जनता जो गरीब तबके के हैं, जो ठेला रिक्शा मछली मारता है, सब हमारे जो जूता सीता हो वो सब हमारे पार्टी में ज्वाइन किए हैं और बहुत जिला पदाधिकारी भी बने हैं। सबका स्नेह और प्यार मिला है। लाखों लाख जो जनता हमारे पार्टी में जुट गए हैं और आने वाले विधानसभा 2025 में हम 243 विधानसभा में चुनाव लड़ाएंगे। सबसे पहले हमारे मल्लाह समाज को 101 टिकट देने का मैंने वादा किया है, जिसमें 70 से 80 मल्लाह जो उनका बायोडाटा भी आ गया है मेरे पास, लड़ने के इच्छुक है। जो गरीब जो है इच्छुक है इलेक्शन लड़ने का, उसको हम जो धन बल से भी उनको हम मदद करेंगे ताकि वो विधायक बन सके। दूसरी तरफ देख लीजिए, एक मुकेश सहनी है, पिछले लोकसभा में उनको 8 टिकट मिला था, 3 टिकट मिला था, सब के सब बेच दिया, एक भी मल्लाह के बच्चा को टिकट नहीं दिया। लेकिन उपेंद्र सहनी पूरे बिहार में 21 जगह हम लोकसभा लड़ाए थे, जिसमें 8 मल्लाह को टिकट दिया था और अच्छा वोट भी प्राप्त किया था। और इसी प्रकार विधानसभा में हम जो है 101 टिकट देंगे और मदद करेंगे। साथ ही साथ उसके अलावा जनसंख्या के हिसाब से हम टिकट बांटेंगे। सबसे पहले जनसंख्या सबसे अधिक मुस्लिम समाज का है, उसको देंगे। ग्वाला समाज का है, उसको देंगे। अति पिछड़ा और यहाँ पर जो बड़े तबके के जो है उसको भी हम टिकट देने का काम करेंगे। मतलब जनसंख्या के हिसाब से सब टिकट बांटेंगे और हम की बार बिहार में जरूर फूल गोभी का सरकार बनेगी, राष्ट्रीय जनसंभावना पार्टी की सरकार बनेगी। अगर हमारी सरकार बनती है तो चारों तरफ विकास करेंगे, विकास की नदियां बहाएंगे और यहाँ पर औद्योगिक क्रांति लाएंगे। औद्योगिक क्रांति लाकर सबको रोटी, कपड़ा और मकान हम बिहार में देने का काम करेंगे। सबसे बड़ी बात है, बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा शराबबंदी कानून लाया गया है, लेकिन इसमें एसी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी का बहुत बड़ा तबका जेल में बंद कर दिया है, जिसके कारण उनके बाल बच्चे भूखे तड़प रहे हैं। और दूसरी तरफ जहरीली शराब पीकर सैकड़ों हजार आदमी मर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी के कान पर जू तक भी नहीं रखता है। लेकिन हमारी सरकार जब आएगी तो सबसे पहले इस शराबबंदी कानून को खत्म करेंगे और कोटे से दारू देने का काम करेंगे। जिस प्रकार राशन 5 किलो दिया जाता है, ठीक उसी प्रकार हम जो है राशन के जैसा हम कोटे से दारू देंगे, ताकि जिसको आवश्यकता है दारू पियो, जिसको राशन लेना है राशन लो। इस प्रकार हम दारू को जरूर खत्म करेंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, नारी सशक्तिकरण पर हम विशेष ध्यान देंगे। उसके बाद यहाँ पर माइक्रो फाइनेंस जो कंपनी है, सरकार की मिली जुली भगत से यहाँ पर जो है समूह बनाकर लोन देता है और नारी को शोषण करता है, दोहन करता है। सबसे पहले उसको माइक्रो फाइनेंस कंपनी लाइसेंस को हम रद्द करेंगे। रद्द करते हुए जो भी जरूरतमंद रहेगा उसको हम सरकारी बैंक से लोन दिलाने का काम करेंगे, ताकि वो खुशहाल हो सके और अपना काम ठीक से कर सके। इस प्रकार बिहार का विकास जरूर करेंगे और हमारे साथ इतना जनता का प्यार मोहब्बत मिला है और हमें हमारे पार्टी में
जुटा है, इससे स्पष्ट होता है कि हम की बार बिहार में हमारी सरकार बनना तय है। उपेंद्र जी, एक चीज़ हम समझना चाहेंगे, जितने विस्तार से आपने हर एक छोटी छोटी बातों को लेकर मंथन कर रखा है कि अगर सरकार बनी तो ये किया जाना है, शराबबंदी तक पे आपने अलग से सोच रखा है कि सरकारी खजाने को भी नुकसान ना हो और व्यवस्था भी नियंत्रित रहे, तो वो एक दर्शा रहा है कि आपने तैयारी पूरी कर रखी है। लेकिन कोई है जो पोस्टर पर छाए हुए हैं, चर्चा में बने रहते हैं, वो भी सहनी समाज के हैं, और आप कह रहे हैं कि आप लोगों के बीच जाकर पूरे बिहार का भ्रमण कर चुके हैं। तो आप अपने भ्रमण के बारे में भी थोड़ा बताएं, और साथ ही ये बताएं कि जो चर्चा में बने रहते हैं वो आपसे कितने अलग हैं, आप उनसे कितने अलग हैं। देखिए, मुकेश सहनी जी है, उसको यहाँ के लोग, बिहार के लोग ठग और मल्लाह बोलते हैं, लेकिन हमको ब्रदर और मल्लाह बोलते हैं, क्योंकि मलाहों के नाम पर वो टिकट ले लेता है, लेकिन एक भी मलाह को टिकट नहीं देता है। टिकट देता भी है तो मोटी रकम उसे लेता है, उसके बाद टिकट देता है। अभी देख लीजिए, पानी में मछली नौंडो कुटिया बकरा, एक कहावत है यहाँ पर जी। वो कितना टिकट मिलेगा उसका बात तो छोड़िए, लेकिन सबसे टक्का ले लिया, सबसे पैसा एडवांस में ले लिया, हम तुमको यहाँ से लड़ाएंगे, हम यहाँ से लड़ाएंगे, यहाँ से लड़ाएंगे। और ये नहीं कह रहे कि तुमको हम बनाएंगे, वो खुद डिप्टी सीएम बनने का दावा कर रहे हैं। अब देखिए, अरे इतना पॉपुलेशन में बोलते हैं हम है सन ऑफ मल्लाह, लेकिन डिप्टी सीएम बनने के लिए और तेजस्वी यादव जी से भीख मांग रहे हैं। लेकिन हमारे पार्टी में प्रदेश कमेटी ने तय किया है, अगर बिहार में राष्ट्रीय जन संभावना पार्टी की सरकार बनेगी तो उपेंद्र सहनी को सीएम बनाया जाएगा। साथ ही साथ विभिन्न वर्गों से 4 डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, जिसमें सबसे पहले निजामुद्दीन शाह जो मुस्लिम समाज से आते हैं, लालू प्रसाद जो यादव जो सारण जिला से आते हैं, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, उनको हम डिप्टी सीएम बनाएंगे। ममता कुमारी सिंह जो राजपूत समाज से है, उनको डिप्टी सीएम बनाने का काम करेंगे। साथ ही साथ जय मंगल राम जो दलित महादलित समाज से आते हैं, उसको हम डिप्टी सीएम बनाने का काम करेंगे। इस प्रकार पूरे बिहार में जनसंख्या के हिसाब से सबको फायदा मिलेगा। लेकिन मुकेश सहनी है डिप्टी सीएम, हमको बना दो, भीख मांगने का काम कर रहा है। लेकिन उपेंद्र सहनी की पार्टी सीएम और डिप्टी सीएम बनाने की बात कर रहा है। चलिए उपेंद्र जी, आपने हर चीज के बारे में लगता है बड़े अच्छे से और बहुत ही संगठित और सुगठित रूप से तैयारी कर रखी है। किसे क्या जिम्मेदारी मिलेगी उसका भी आपने तय कर रखा है। तो ये एक अच्छी रणनीतिक पहल आपकी पार्टी की, राष्ट्रीय जनसंभावना पार्टी की देखने को मिल रही है। लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल जो लोगों के मन में भी उठता है, वो मैं चाह रहा हूं कि आपसे पूछ ही लूं कि मौसम बदलने के साथ ही गोभी की कीमत भी बदल जाती है और ऐसी कीमत हो जाती है कि सब लोग अफोर्ड भी नहीं कर सकते हैं। मेरे पूछने का प्राय ये है कि अगर सरकार बनाने का जनता मौका दे, कहीं ऐसा नहीं कि सत्ता सुख में आप जनता से दूर हो जाएं, हर व्यक्ति के पहुंच में ना रहें, तो इसकी कौन गारंटी लेगा? नहीं, हम तो जनता के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलेंगे और जनता के विरोध करेंगे, उनको तकलीफ करेंगे तो 5 साल लीड करेंगे, उसके बाद थोड़ी मौका देगा। यानी मौका देने का वो काम नहीं करेगा, इसलिए जनता के सपोर्ट में रहेगा, जनता के जो हित में रहेगा वही हम काम करेंगे। जनता से राय लेंगे, भाई ये हम योजना कर रहे हैं, ये योजना लागू कर रहे हैं, क्या ठीक है? बोलेगा यस तो यस करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो जनता से कदम मिलाकर चलना मेरा सबसे प्राथमिकता रहेगा। उपेंद्र जी, चुनाव है और चुनाव के बीच निर्वाचन आयोग ने एक प्रक्रिया शुरू कर दी है मतदाता सूची के पुनरीक्षण की, और तमाम पार्टी के नेता, खासतौर पे जो विरोधी खेमा है, सत्ता के विरोधी खेमे हैं, उनका कहना है कि गरीबों और दलितों का नाम काटने का ये षड्यंत्र रचा जा रहा है। आपका दावा है कि वो वर्ग ही आपका वोटर है, तो आपको इसको लेके कोई चिंता नहीं है? क्या कहेंगे इस पर? देखिए, माननीय चुनाव आयोग का जो निर्णय है मतदाता पुनरीक्षण, उसको हम अपने पार्टी की ओर से घोर निंदा और विरोध करते हैं। साथ ही साथ माननीय चुनाव आयोग से कहना चाहते हैं, जिसके पास आधार कार्ड है, जिसके पास वोटर आईडी है, उसको जो है वोटर लिस्ट में नाम जरूर जोड़ना चाहिए। साथ ही साथ हम ये भी कहना चाहते हैं, मान लिया कोई बांग्लादेशी नागरिक है, वो यहाँ पर भी नागरिकता ले लिया है और बांग्लादेश में ही है, पाकिस्तान में है, यहाँ पर भी है, मान लिया बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है, 2 जगह जिसका वोटर लिस्ट में नाम है उसको अविलंब हटाइए। लेकिन जिसका वोटर लिस्ट में नाम है, आधार कार्ड है, राशन कार्ड है,
उनको हटाना जरा अच्छा नहीं है और देश हित में अच्छा नहीं है, देश के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए हम विरोध करते हैं और इस फैसला पर पुनः विचार करने की हम मांग करते हैं। चलिए, एक और चीज बताइए, आप चुनाव के पहले क्या करना है, चुनाव के बाद क्या करना है, ये सब आपने सोच रखा है। आखिर इतनी हिम्मत कहां से आती है? आपने जो पदयात्रा की थी, बिहार के अलग अलग जिलों का भ्रमण किया है, क्या उस दौरान आपको जनता का इतना समर्पण, इतना साथ मिला कि आप में वो हौसला आया है? देखिए, जैसे जैसे घूमे हमारे साथ लाखों आदमी जुट गए। बोला भैया हम की बार हमने तो एनडीए को देख लिया है। माननीय नीतीश कुमार जी के कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। उन्होंने बोलते हैं कि हम सुशासन के साथ न्याय संगत बिहार में सरकार चला रहे हैं, लेकिन यहाँ पर महंगाई इतना बढ़ गया है कि लोगों को जीना मुहाल हो गया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा इतना चरमरा गया है कि लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार एकदम मस्त है। इसलिए हमने ये तय किया है कि अंग्रेज रूपी जो नीतीश कुमार की सरकार है उसको भगाना है। हमारा नारा भी है, एनडीए भगाओ, राजपा लाओ, देश बचाओ, फूल गोभी खाकर पूरा देश की जनता सेहत बनाओ और जितना भ्रष्टाचारी है बिहार में सबको जेल में डलवाओ, तभी हमारा बिहार विकास होगा। क्योंकि चद्दर ओढ़ कर घी पीने का काम नीतीश कुमार और उनके मंत्री करते हैं, लेकिन हमारी सरकार जब आएगी तो पूरा जो जनता जो बोलेगी उसके हिसाब से हम काम करेंगे। इसीलिए 2025 में सत्ता बदलना बहुत जरूरी है, नहीं तो नीतीश कुमार हमारे प्रदेश के लिए नासूर बन गया है, उसको बाहर का रास्ता दिखलाना ही पड़ेगा। चलिए, राष्ट्रीय जनसंभावना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र सहनी से बातचीत करके ऐसा लग रहा है कि इनकी पूरी रणनीति तैयार है, विचारधारा सुलझी हुई है। जनहित से जुड़ी योजनाओं का कैसे क्रियान्वयन किया जाएगा, इसको लेकर एक स्पष्ट सोच के साथ एक स्पष्ट संकेत और संदेश इन्होंने गढ़ रखा है और जनता का साथ मिल रहा है। तो जनता क्या फैसला लेगी, इस पर हमारी नज़र बनेगी। वक्त का अभाव है, नहीं तो थोड़ी और बातचीत करते। बहुत बहुत धन्यवाद उपेंद्र सहनी जी, हमारे इस खास कार्यक्रम में आने के लिए। चलते चलते हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? सभी दर्शकों को प्रणाम, नमस्कार, और कशिश टीवी को आप लोग सपोर्ट कीजिए, आगे बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि जनता अभी आप पर भरोसा करेगी, आपके विचारधारा से उनकी विचारधारा मिलेगी और आपके सपने साकार होंगे। तो जनता का सपना साकार होना स्वाभाविक सी बात है। इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए कशिश न्यूज़।